बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज जिक्र करेंगे इंतखाबात से मुतल्लिक और बिलखसूस जिला अटक से मुतल्लिक। अटक मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। इंतखाबात में अटक में हमेशा ही अहम और कलीदी किरदार मुस्लिम लीग नून का रहा है। इस इलेक्शन में भी वहां की सूरत कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। अटक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, जिनका अटक में एक तोती बोलता है और माजी में भी अटक में वो कामयाबियां समेटते रहे हैं, इस मरतबा भी मैदान में हैं। उनके मुकाबले में अटक में ही मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मलक सुहेल कमड़ियाल और शेख आफ्ताब अहमद मैदान में होंगे। ये दो हलकों पर, दो कौमी और 4 सूबाई असेंबली के हलकों पर मुश्तमिल है, जिसमें NA-49 और NA-50 ये दो हलके हैं जो कि अटक पर मुश्तमिल हैं। इन हलकों में इस वक्त तक जो कागजात नामजदगी जमा हुई हैं, वो एक हलके से मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब की एहलिया, उनकी साहबजादी और बेटे की भी जमा हुई हैं दोनों हलकों से, जबकि शेख आफ्ताब अहमद NA-49 से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। NA-50 से इस वक्त कागजात नामजदगी जो जमा हुई हैं वो मलक सुहेल कमड़ियाल के हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब की साहबजादी के कागजात भी इसी हल्का से जमा हुए हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी तो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक या उनकी फैमिली के जिन अरकान ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, उनकी तफसीली तौर पर जांच पड़ताल हो रही है और अभी उनको टाइम दिया गया है मजीद इस हवाले से कि स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी रखा जाएगा और तफसीली जांच पड़ताल के बाद कोई फैसला किया जाएगा। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक 2 मरतबा यहां से जिला नाजिम मुंतखब हुए हैं। उनका वसी हल्का अहबाब है और दोनों हलकों में मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक का एक अपना भरपूर धड़ा मौजूद है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की वजह से भी मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक या उनके साहबजादे की पोजीशन खासी मुस्तहकम है। मेजर ताहिर सादिक पिछले दौर हुकूमत में PTI का हिस्सा थे, MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन वहां पर मलक अमीन असलम के साथ उनके इख्तलाफात पैदा हुए, जो कि उनके हरीफ भी थे। बाद में मलक अमीन असलम, जो कि पिछले PTI के दौर हुकूमत में वजीर मुमलिकत थे, PTI को वो खैराबाद कहकर छोड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जहां पर PTI का तमाम तर इन्हिसार और दारो मदार जो है वो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक पर है। अब देखना यह है कि उनके कागजात नामजदगी का क्या फैसला होता है और अगर वो मैदान में होते हैं तो किस अंदाज से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला पाते हैं, क्योंकि 9 मई के बाद से मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक खुद मंजर से गायब है। अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन उनके अहले खाना जो है वो सियासत में भरपूर अंदाज से मौजूद है और इस बात का कभी इम्कान है कि वो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को टफ टाइम देंगे। सुहेल कमड़ियाल, अगर उनका जिक्र किया जाए, मलक लाल खान साहब के साहबजादे हैं। मलक लाल खान साहब साबिक MNA हैं, उनका ताल्लुक नून लीग से रहा है। मलक सुहेल कमड़ियाल बीच में एक दफा नून लीग को छोड़कर PTI का हिस्सा बने थे, लेकिन फिर वापस नून लीग में आए और 2018 में वो MNA इलेक्ट हुए थे। मलक सुहेल कमड़ियाल भी लोगों के साथ उनका एक अच्छा बर्ताव है, अच्छा सलूक है और लोगों में वो खासे मकबूल भी हैं। उनका भी एक अपना भरपूर धड़ा भी है और वोट बैंक भी है। उनको यह एजाज हासिल है कि चौधरी शेर अली, जो कि पिंडीगेब से ताल्लुक रखते हैं, वो नीची सूबाई के उम्मीदवार होंगे। उनका भी एक भरपूर धड़ा है। और ताहम दूसरी तरफ कर्नल रिटायर्ड अनवर, जो कि PTI को छोड़कर इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखना यह है कि वहां पर सीट एडजस्टमेंट होती है या नून लीग चौधरी शेर अली को तरजीह देती है। भारत चौधरी शेर अली मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई के मजबूत तरीन उम्मीदवार वहां पे तस्वुर किए जाते हैं। अटक शहर में शेख आफ्ताब अहमद, वो भी मुस्लिम लीग नवाज के एक पुराने कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं और मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली के इलेक्शन भी जीत चुके हैं। नून लीग ने पिछली दफा भी उनको उतारा था मैदान में, लेकिन वो ताहिर सादिक साहब से इलेक्शन लूज कर गए थे और इस मरतबा भी नून लीग उन्हीं पर इन्हिसार कर रही है।
शेख आफ्ताब अहमद कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त तक अगर देखा जाए, फ्री हैंड दिया जाए, तो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक को यह एज हासिल है कि ना सिर्फ उनके अपने धड़े की वजह से बल्कि पीटीआई के वोट बैंक की वजह से उनकी पोजीशन मुस्तहकम है। लेकिन अगर मसाइल उनकी राह में हायल रहे तो फिर शेख आफ्ताब अहमद और सुहेल कमड़ियाल जो है वो मजबूत पोजीशन में है और वो आसानी से ये सीटें निकाल सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला अटक में भी जेर अताब है और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्के जो उम्मीदवार कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली हैं वो भी खासे परेशान भी हैं और उनके लिए मुश्किलात भी हैं। इस अटक के इस हलका में जैसा कि पहले मैंने कहा कि मलक अमीन असलम का भी एक अमल दखल रहा है, लेकिन मलक अमीन असलम सियासी तौर पर अब कहीं नजर नहीं आ रहे। बहरहाल मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। लब्बैक का भी यहां पर एक असर है, बिलखसूस पिंडी घेब के इलाके में खादिम हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनका ताल्लुक इसी इलाके से है और पाकिस्तान लब्बैक जो है वो यहां से एक अच्छे खासे वोट हासिल करती रही है और इस बार भी ये वाकईतन तहरीक लब्बैक जो है एक मरतबा फिर भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेगी और कभी उम्मीद है कि एक भारी वोट बैंक जो है उसके साथ वो आगे आएगी। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा है कि मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान ही होगा, लेकिन अगर नून पीटीआई के लिए मुश्किलात रहीं तो फिर नून लीग की राह बिल्कुल हमवार है और नून लीग के उम्मीदवार जो है वो जिला अटक से बआसानी कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।